वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी वैगनार सीएनजी के बारे में। अगर आप सीएनजी कार परचेस करने का प्लान कर रहे हैं वैगनार के अंदर, तो आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं। एक मिलता है एलएक्सआई और एक मिलता है वीएक्सआई। अपने सामने जो गाड़ी खड़ी है ये है इसका बेस वेरिएंट एलएक्सआई, जिसकी बात आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं और कंप्लीट बात करेंगे कि वैगनार का एलएक्सआई सीएनजी वाला वेरिएंट आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करता है, क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शन तक, इंजन आउटपुट से लेकर माइलेज तक, ए टू जेड सारी डिटेल्स कार के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को शूट करने के लिए मैं आया हुआ हूँ मारुति सुजुकी अरीना फेयरडील सेक्टर 10 नोएडा के शोरूम में। अगर आपने भी कोई कार परचेस करनी है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी बात कर लेते हैं हम फीचर्स की कि कौन कौन से फीचर्स आपको इस कार में मिल जाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो तो फ्रंट में आपको सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे रेडियो एंटीना जो है वो मिल जाता है। सीएनजी का जो स्टिकर है वो आपको विंड स्क्रीन पे दिया गया है। ट्विन मैनुअल वाइपर्स दिए गए हैं और वॉशर की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी बड़ी सी जो हेडलाइट है वो देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको हेलोजन बल्ब दिया गया है। यहाँ पे अपना जो इंडिकेटर है वो मिल जाएगा। साथ ही ग्रिल आप यहाँ पर चेक कर सकते हो तो अपनी ब्लैक कलर की है, जिसपे आपको क्रोम इंसर्ट मिल जाएगा। और नीचे आप देखें तो यहाँ पे सुजुकी का लोगो है वो दिया गया है। फॉगलाइट वगैरह आपको नहीं मिलती है। बॉडी कलर का बम्पर है जिसमें आपको ये वाला पोर्शन ब्लैक कलर की ग्रिल के साथ दिया गया है। आते हैं अब इस कार के साइड प्रोफाइल में और आपको दिखाते हैं कि साइड से क्या कुछ फीचर्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा तो अपने जो स्टील लिम्स है वो आपको यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। टायर सेक्शन जो है वो रहने वाला है 13 इंच का 155/80 R13 का जो टायर सेक्शन है वो आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है। और ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कितनी कुछ जो है वो आपको मिल जाती है। फ्रंट में आपको तो डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है, बट रियर में आपको जो ड्रम ब्रेक्स हैं वही ऑफर करी गई हैं। ऊपर की तरफ आते हैं तो फेंडर के ऊपर आपको साइड टर्न इंडिकेटर जो है वो मिल जाता है। आउटसाइड अपने जो मिरर्स हैं वो आपको ब्लैक कलर के ही दिए गए हैं, जिसको आप मैनुअली एडजस्ट ही कर पाते हैं। कार का ए पिलर बॉडी कलर का है, बी पिलर भी बॉडी कलर का है और सी पिलर आप देख सकते हो तो यहाँ पर भी आपको बॉडी कलर का इंसर्ट ही मिल जाता है, जिसमें आपको ब्लैक कलर के कुछ एलिमेंट्स ऐड किए हुए हैं। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स ये भी आपको जो है वो ब्लैक कलर के ही दिए गए हैं। की इंसर्ट पॉइंट आपको मिल जाता है। अब आते हैं एक बार रियर में और आपको दिखाते हैं कि रियर से क्या कुछ चीजें जो है वो मिलने वाली हैं। तो कंप्लीट रियर का जो व्यू है वो आप एक फ्रेम में यहाँ पर चेक कर लीजिए कैसा कुछ नजर आता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको दिया गया है। यहाँ पे सीएनजी का स्टिकर है। विंड स्क्रीन प्लेन रहने वाली है। यहाँ पे अपनी टेल लाइट जो है वो आप चेक कर लीजिए, हेलोजन बेस्ड आपको दी गई है। काफी बड़े साइज में बेसिकली ये रहने वाली है। यहाँ पे आप देखोगे सुजुकी का लोगो है। वैगनार की आपको जो है प्रॉपर बैजिंग मिल जाती है। नीचे आप देखें तो बॉडी कलर का अपना बम्पर है, जिसमें आपको 2 पॉइंट के साथ पार्किंग सेंसर्स और 2 रिफ्लेक्टर्स पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। और बॉडी कलर का ही बम्पर जो है आप यहाँ पर लोअर पोर्शन पे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं एक बार कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ फीचर्स जो है वो आपको वैगनार सीएनजी ऑफर कर देती है। तो सबसे पहले डोर की ओपनिंग आप देख सकते हो। डोर काफी बड़ा है और काफी चौड़ा जो है वो ओपन हो जाता है। कंप्लीट जो इस गाड़ी का इंटीरियर है वो आपको डुअल टोन में मिलेगा, जिसमें आपको ब्लैक और बेज का जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन डोर पैनल के ऊपर आपको सिंगल टोन ब्लैक कलर का जो इंसर्ट है वही दिया गया है। यहाँ पे आप देखें तो इनसाइड डोर हैंडल ब्लैक फिनिश के साथ है। ये पोर्शन आपको कंप्लीट प्लास्टिक फिनिश के साथ दिया गया है। आगे की सिर्फ 2 पावर विंडोज ही मिलती हैं। लॉक अनलॉक का बटन है। यहाँ पे आप देखें तो बोतल होल्डर, यूटिलिटी स्पेस और स्पीकर के लिए आपको जगह मिल जाती है। स्पीकर मिलता नहीं है, आप लगवा सकते हो, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम भी जो है इस वाले मॉडल के अंदर आपको नहीं दिया जाता है। साइड एसी वेंट्स ब्लैक कलर के साथ ही दिए गए हैं। यहाँ से आप इसकी हेडलाइट को लेवल कर सकते हैं। ESP कंट्रोल बटन है और यहाँ पे आप देखेंगे तो पेट्रोल टू सीएनजी, सीएनजी टू पेट्रोल आपको करने के लिए मैनुअली बटन जो है वो दिया गया है। यहाँ से इसके जो हुड को आप रिलीज कर सकते हैं। तीनों पैडल, कोने में एक डेड पैडल और यहाँ से फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आपको एक लीवर मिल जाता है। दोस्तों आ चुका हूँ मैं इस कार के इंटीरियर में और आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कैसा कुछ जो इंटीरियर है वो आपको सीट पर बैठने के बाद जो है वो देखने को मिल जाने वाला है। इसमें आप देखोगे तो अपना जो स्टीयरिंग व्हील है वो कंप्लीट राउंड शेप के साथ है। बिल्कुल बेसिक सा जो है वो दिया गया है और इसको आप जो है एडजस्ट भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल फिक्स ही रहने वाला है। यहाँ से इसके हेडलाइट कंट्रोल आप कर सकते हो और यहाँ से अपने जो वाइपर कंट्रोल टॉगल है वो आपको मिल जाने वाला है। और 2 एयरबैग आते हैं, एक ड्राइवर साइड में और दूसरा मिल जाता है आपको को ड्राइवर साइड में। इसकी चाबी आप देख सकते हो तो कुछ इस तरीके की जो आपको दोनों कीज हैं नॉर्मल लॉकिंग सिस्टम वाली वो आपको मिल जाती हैं। कुछ इस तरीके की बिल्कुल बेसिक सी रहती हैं। और एक बार ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा कुछ जो है आपको यहाँ पर मीटर वगैरह जो है वो इसका देखने को मिल जाने वाला है। तो ये है अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि बेसिकली अपना एनालॉग और डिजिटल दोनों ही फॉर्मेट में रहने वाला है। सिर्फ आपको स्पीडोमीटर दिया गया है, टैकोमीटर जो है वो नहीं मिलता। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको MID स्क्रीन जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में दी गई है, जिसमें आपको पेट्रोल, सीएनजी की इंडिकेशन, कितने किलोमीटर कार रन हो चुकी है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। क्लॉक है। यहाँ पे आपको एक लीवर भी दिया गया है, जिसको प्रेस करने के बाद जो है आप अदर इन्फॉर्मेशन जो है इसकी एक्सेस कर सकते हैं। ट्रिप ए वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी कुछ आप यहाँ से
से नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे आपको कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। अपना वार्निंग हजार्ड लाइट जो स्विच है वो मिल जाता है। मैनुअल AC विद हीटर के जो कंट्रोल बटन है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट है वो मिल जाता है। फोन स्टोरेज के लिए अच्छा खासा स्पेस है। ये है अपना 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर है और पार्किंग ब्रेक लीवर पे आपको ब्लैक टिप जो है वो देखने को मिल जाएगी। ऊपर आप देखेंगे ड्राइवर साइड सनवाइजर है टिकट होल्डर के साथ। इनसाइड रियर व्यू मिरर बिल्कुल बेसिक सा रहने वाला है, इसको आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कैबिन लाइट है, को ड्राइवर साइड सनवाइजर देख सकते हो, ये भी ब्लैंक है। यहाँ पे आपको एक हैंडल दिया गया है जो कि फिक्स टाइप का रहने वाला है। नीचे आप ग्लोव बॉक्स चेक कर लेते हो, कुछ इतना स्पेस जो है वो आपको ग्लोव बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं अगर सीट्स की, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जो फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री है वो ऑफर करी गई है और दोनों ही जो अपने हेडरेस्ट हैं वो आपको फ्रंट वाले दोनों ही फिक्स टाइप के ही दिए गए हैं। सीट को आप जो है वो रिक्लाइन एंगल सेट कर सकते हैं और यहाँ से आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। कुछ इस तरीके से जो अपनी सीट है वो यहाँ पे रिक्लाइन जो है वो सेट हो सकती है। ये बिल्कुल पीछे की तरफ जो है वो सीट मैंने करी हुई है और आपको एक बार ले चलता हूँ सेकंड रो में, वहाँ पे दिखाता हूँ कैसा कुछ स्पेस वगैरह जो है वो आपको मिल जाता है। तो सेकंड रो जो है अपना जो है यहाँ पे डोर की ओपनिंग आप चेक कर लीजिए। मैक्सिमम डोर जो है कुछ इतना यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये अपना पोर्शन ब्लैक कलर के साथ है, प्लास्टिक फिनिश है, चाइल्ड लॉक का फीचर, बोतल होल्डर, स्पीकर अगेन नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आगे की 2 पावर विंडोज मिलती हैं। रियर में आपको मैनुअल लीवर जो है वही ऑफर किया जाता है। रियर में देखोगे तो यहाँ पे अपने जो सीट है उसके ऊपर आपको जो है फिक्स हेडरेस्ट यहाँ पर भी दिए गए हैं और बैठने के बाद कैसा कुछ स्पेस मिलने वाला है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब सीट बिल्कुल पीछे की तरफ करी हुई है और एक रिक्लाइन भी करी हुई है, उसके बावजूद आपके पास एक अच्छा स्पेस जो है वो वैगनआर में मिल जाएगा। लेकिन थाई सपोर्ट थोड़ा सा आपको जो है कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कम नजर आने वाला है। बाकी स्पेस में कहीं पर कमी आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। यहाँ पे आप ग्रैब हैंडल जो है वो नोट कर सकते हो। कैबिन लैंप आपको फ्रंट में मिल जाता है और इधर भी आपको एक ग्रैब हैंडल जो है वो दिया गया है। ये जो सीट है दोस्तों अपनी सेकंड रो वाली, इसको आप चाहो तो फुल फोल्ड भी कर सकते हो अगर आपको ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो बूट स्पेस की बेसिक। चलिए बारी आती है इस कार के बूट स्पेस को चेक करने की। तो बूट ओपन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्लिप अरेंजमेंट जो है वो देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितना कुछ स्पेस जो है वो आपको ऑफर किया गया है। ऊपर पार्सल ट्रे दी गई है, नीचे आप देखें सिलेंडर पीछे की तरफ प्लेस किया गया है, उसके आगे स्टेपनी है और स्पेस आप चेक कर सकते हो कितना कुछ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। ठीक ठाक स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है, सामान आप जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे स्टोर कर पाएंगे। दोस्तों वैगनआर के अंदर आपको जो CNG का सिलेंडर मिलता है वो अपना 60 लीटर की कैपेसिटी के साथ होता है। ऑलमोस्ट 12 kg का जो सिलेंडर है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो इस कार के अंदर आपको 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो है वो दिया गया है जो कि CNG मोड पर 41.7 किलोवाट की पावर और 82.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। कंपनी क्लेम माइलेज CNG के साथ 34.05 किलोमीटर पर किलोग्राम की मिल जाती है। रही बात इस कार के प्राइसिंग की, तो इस कार का शोरूम कॉस्ट है 6,44,500 रुपीज़ का। ऑलमोस्ट 7,30,000 रुपीज़ के आसपास जो है ये ऑन रोड कॉस्ट जो है वो दिल्ली के अंदर जाती है। बाकी नोएडा के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस कार की अदर डिटेल्स लाइक कलर ऑप्शंस वगैरह को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।